कहीं नीला ड्रम तो कहीं सांप का डर तो कहीं फांसी का फंदा। पिछले कुछ समय से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। अब मेरठ से सौरभ हत्याकांड के बाद एक और हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां पति दूसरी मुस्कान के डर से थाने पहुंच गया और बोला, साहब मुझे बचा लो, क्योंकि मेरी पत्नी के एक नहीं दो नहीं बल्कि चार बॉयफ्रेंड है, वो मुझे मार देगी। लगातार पत्नियों की बेवफाई से पति समाज में डर का माहौल बढ़ता जा रहा है, लेकिन सवाल बड़ा ये कि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश कब लगेगा। ये रिपोर्ट देखिए। मेरठ में सौरभ हत्याकांड की चर्चाएं तो देश भर में चल ही रही हैं, लेकिन उसी बीच एक और हैरान करने वाली घटना सामने आ रही है। यहाँ युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी के 4 बॉयफ्रेंड हैं और वो चारों बॉयफ्रेंड के साथ अय्याशी करती है। इतना ही नहीं, पत्नी नशे की लत की शिकार हो चुकी है। अवैध हथियारों से जान से मारने के लिए धमकाती है। पीड़ित पति गौरव के मुताबिक पत्नी शादी के कुछ दिन तक ठीक रही, इसके बाद उसे नशे की लत लग गई। आरोप है कि पत्नी अवैध हथियार भी अपने साथ रखती है। अवैध हथियार के बल पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी देती है और तो और नीले ड्रम में भरने की धमकी भी देती है। पत्नी का कई लोगों से अवैध संबंध है। सुनिए आप भी पीड़ित पति को। मैम मैं इंसाफ ये चाह रहा हूँ, मैं इससे छुटकारा चाहता हूँ। आप डिवोर्स चाहते हैं? मैम मैं ऐसी गंदगी में नहीं जी सकता। अगर डिवोर्स नहीं होता है तो मैं आत्महत्या करूँगा। मैं पर इसके साथ नहीं रहूँगा, ये मेरा वादा है। आज आपसे मैं न्यूज़ चैनल पर खुलेआम कह रहा हूँ कि अगर किसी भी तरीके में या किसी दबाव में, जैसे दरोगा जी दबाव बना रहे थे, घर लेके जाइए, मतलब वो एसओ साहब, ये जब कोई दबाव बनाता है तो मैम मैं घर नहीं लाऊंगा। अगर घर आने की भी वो होती है, कोर्ट से भी मतलब मैम होती है, तो मैं नहीं रहूँगा इसके साथ। मुझे मरना पसंद है पर मैं इसके साथ नहीं। इन दिनों पत्नी की बेवफाई के कारण यूपी का मेरठ काफी चर्चाओं में है। वहीं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ऐसी घटना सामने आई जिसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल एक नाबालिग पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके 2 दोस्तों के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रच डाली और प्रेमी के 2 दोस्तों के साथ मिलकर पति को मौत की घाट उतार दिया। इसके बाद प्रेमी को वीडियो कॉल करके पत्नी ने बताया कि ये रही पति की लाश और काम हो गया। फिलहाल इस तरह की तमाम घटनाओं से पति समाज में डर का माहौल है। आने वाले दिनों में क्या ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगेगा, देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीएम योगी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। कानपुर में सीएम योगी के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग कराई गई। खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। कानपुर दौरे पर थे सीएम योगी आदित्यनाथ। मौसम खराब था, इसी के चलते आपात लैंडिंग कराई गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग होती है। कानपुर में सीएम योगी के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग कराई जाती है क्योंकि मौसम खराब होने की वजह ये बताई जा रही है, जिसके चलते समय रहते पायलट ने कदम उठाया। इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर ग्रीन सिग्नल दिया गया। कानपुर दौरे पर थे सीएम योगी आदित्यनाथ, लेकिन आपको बता दें इमरजेंसी लैंडिंग हुई है और कानपुर दौरा बेहद महत्वपूर्ण था, लेकिन अचानक से मौसम बिगड़ता है, जिसके बाद तुरंत ही आपात लैंडिंग कराई जाती है। खराब मौसम मुख्य तौर पर वजह बताया जा रहा है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर हम दिल को बेवफा क्यों कह रहे हैं। देखिए आजकल लगातार जो दिल है वो कमजोर होता जा रहा है। इंसानी दिल लगातार धोखा दे रहा है। ऐसे में कसरत करते, एक्सरसाइज करते, जिम करते ज्यादातर लोग दम तोड़ते जा रहे हैं। तस्वीरें अब सेहत का अलार्म बजा रही हैं। आखिर क्या कुछ वजह है, क्यों इंसान को इंसानी दिल गच्चा दे रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। कसरत करते करते किसी के दिल ने धोखा दे दिया। कोई डंबल उठाने के लिए जिम में गया लेकिन वापस ना आ सका। किसी को कंपनी के गेट तक जाना था लेकिन सांसों ने नाता तोड़ दिया। आए दिन दिल इंसान को गच्चा दे रहा है। कमजोर दिल जिंदगी की सांसों पर भारी पड़ रहा है।
इंसानी दिल के धोखाधड़ी की ये तस्वीरें आप देखिए। 3 पुरुषों के मौत की वजह केवल एक हार्ट फेलियर। सभी की उम्र 55 साल से भी कम, लेकिन दिल की मौत से दिल लगी ने सांसों से बेवफाई कर दी। सीसीटीवी में कैद मौत की ये तस्वीरें सेहत के लिए सावधानी की दस्तक है, क्योंकि जिस एक्सरसाइज को दिल की बीमारी दूर करने के लिए जरूरी माना जाता है, वही करते करते दिल ने धोखा दे दिया और मिलन मौत से हो गया। शहर शहर फैलते दिल के फेलियर का ये कहर अलार्मिंग पोजीशन पर आ गया है, जिसके बाद आपको और आपके परिवार को भी सावधान रहने की जरूरत है, जिसके लिए नियमित रूप से जांच कराएं, दवाइयां नियमित रूप से लें, डाइट हेल्दी और लाइट रखें, जंक फूड और नशे से बचें, तनाव छोड़ खुशियां तलाशें। आपका दिल अगर आपका लाइफ ट्रांसफार्मर है तो आप अपने परिवार के बैकबोन हैं। इसीलिए दिल को मजबूत रखिए, क्योंकि सेहतमंद रहेगा दिल तो खत्म हो जाएंगे मुश्किल। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एक बेहद अहम कामयाबी हासिल करते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में फैले एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश कर दिया है। लगभग 50 दिनों तक चला ऑपरेशन क्लीन स्वीप में 4 राज्यों को कवर किया गया और 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आखिर इतनी बड़ी सफलता कैसे मिली, इस रिपोर्ट में देखिए। ड्रग्स और आतंकवादी, पाकिस्तान की साजिश जिहादी। सामने आया ड्रग्स और आतंकवाद का गठजोड़, क्राइम ब्रांच ने किया भंडाफोड़। ड्रग्स से पैसे कमाने का काम, घाटी में हिंसा भड़काने का काम। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने पत्थरबाजों और ड्रग तस्करों के बीच के कनेक्शन को सबके सामने लाकर रख दिया है। खुलासा हुआ है कि पूरे देश में ड्रग्स बेचकर कमाए गए पैसों से ही घाटी में हिंसा भड़काने की साजिश रची जाती थी। पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया जाता था। उसी पैसों से लोगों को इकट्ठा कर पत्थरबाजी करवाई जाती थी और ये सब हो रहा था आतंकिस्तान के गुर्गों के इशारों पर। दरअसल ये साजिश रचने वाले कोई और नहीं, बल्कि श्रीनगर के रहने वाले फहीम और शाजिया ही रचते थे। दरअसल 9 फरवरी को कश्मीरी मूल का फहीम पुलिस की गिरफ्त में आया। उसके पास से करीब 1 किलो हेरोइन और 1.65 लाख रुपए बरामद हुए। पूछताछ के दौरान पूरे नेटवर्क का पता चला। जांच का दायरा बढ़ा तो साजिश के असली मास्टरमाइंड शाजिया का नाम भी सामने आया। शाजिया दिल्ली के पॉश जंगपुरा एक्सटेंशन में रहती थी। अपने आलिशान घर से ही ड्रग्स का पूरा कारोबार चला रही थी। शाजिया मामूली ड्रग्स तस्कर नहीं है, बल्कि उसके तार अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका और यूके से जुड़े हैं और छोटे बच्चों को भी ड्रग्स कैरियर के तौर पर इस्तेमाल करने की साजिश रच रही थी। पहला अरेस्ट 2 कश्मीरी लोगों का किया, जिसमें कि ट्रैप लगाकर हमने एक कश्मीरी लड़के को पकड़ा, जिसके पास से हेरोइन का एक कंसाइनमेंट रिकवर हुआ। वी वर सरप्राइज्ड कि उसकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स थी। राइटिंग के उसके पर्चे थे, स्टोन पेल्टिंग के पर्चे थे। शाजिया प्राइमरीली एक श्रीनगर बेस्ड फैमिली को बिलोंग करती है। उसके फादर का कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स का बिजनेस है, जो कि श्रीनगर से यहाँ पे दिल्ली में एक एम्पोरियम में वो माल रिटेल मतलब सप्लाई करते हैं और बेचते हैं। बट वी आर सस्पेक्टिंग कि ये फैमिली बहुत टाइम से ड्रग्स ट्रेड में इन्वॉल्व है एंड इनके डायरेक्ट लिंकेजेस हमें कश्मीर एक्सट्रीमिज्म से, जो कि वो जो फर्स्ट अरेस्ट था फहीम का, उसके थ्रू हमें मिले हैं। खुलासा ये भी हुआ कि शाजिया ने ही फहीम को पंजाब ऑपरेटर परमिंदर उर्फ हैरी से मिलवाया था। इतना ही नहीं, शाजिया की निशानदेही पर ही एक आईफोन बरामद हुआ, जिसमें क्रॉस बॉर्डर ड्रग सिंडिकेट से जुड़े कई चैट्स और आपत्तिजनक सबूत मिले। पूछताछ में शाजिया ने अफगानिस्तान, अमेरिका, यूके और पंजाब में फैले ड्रग नेटवर्क के संबंधों को भी कबूला और बताया कि हर खेप के बाद फहीम से ड्रग्स लेकर 50,000 रुपए दी जाती थी। इतना ही नहीं, शाजिया के इस काले कारोबार में उसका नौकर जावेद भी शामिल था, जिसके मोबाइल पर लगातार कॉल आ रही थी। पूछताछ में जावेद ने बताया कि ये कॉल नशे के आदि ग्राहकों के थे, जो उसे हेरोइन खरीदते थे, जिसके बाद जावेद को भी इस केस में गिरफ्तार किया गया है। शाजिया का जो एक नौकर था जावेद,
तो वो जावेद इसका रिटेल का एक कारोबार संभालता था। रिटेल के कारोबार में जो छोटी सप्लाई होती थी वो जावेद देखता था, और जो बड़ी सप्लाई थी वो ऑब्वियसली वो साजिया खुद ही हैंडल करती थी। जब जावेद को पकड़ा गया, उसके फ़ोन को सर्च किया गया, तो उसके फ़ोन पर लाइव डिमांड आ रही थी। वहाँ के जो लोकल जल विहार के आसपास के और भोगल के आसपास के जो लड़के थे, वो लाइव उससे डिमांड, जो ड्रग एडिक्ट हैं, जो छोटे लेवल के जिसको ड्रग डेली कंजम्पशन के लिए चाहिए,